देश भर में बारिश और बाढ़ के हालात से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ के पानी में कैसे एक शहर डूब गया। तस्वीर यूपी के इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर की है। मूसलाधार बारिश के बाद कानपुर शहर का हाल खराब है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इतना पानी जैसे लग रहा है कि पूरा शहर ही सैलाब में डूब गया है। सड़क पर सैलाब के पानी का कब्जा है। गलियां बारिश के पानी में डूब गई हैं और गलियों से होते हुए ये पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। तो बाढ़ के पानी में कई कारें भी डूब गई हैं। लोग बाढ़ के पानी में फंसी कारों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बाइक तो बाढ़ के पानी में बहती भी नजर आई। इंसान तो इंसान, मवेशी भी बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान हैं। जान बचाने के लिए उन्हें जगह ही नहीं मिल रही। और मौसम की सबसे भारी बारिश के बाद दिल्ली दरिया की तरह नजर आने लगी। जो हाल दिल्ली का था वही हाल देश के दूसरे शहरों का भी रहा। उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक बाढ़ बारिश की चौंकाने वाली तस्वीरें आई। उत्तराखंड में पहाड़ों के टूटने और लैंडस्लाइड से लोगों की जान खतरे में पड़ी, तो वहीं गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ और गाड़ियां डूब गईं। 24 घंटे में 106 मिलीमीटर बारिश से दिल्ली दरिया बन गई। 9 साल में एक दिन में इससे ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के दावों की कमर तोड़कर रख दी। लोग जगह जगह पानी में डूबते नजर आए। दिल्ली पानी में डूबी तो यही हाल गुजरात के राजकोट का भी रहा। राजकोट के अंडरपास में भी बारिश ने बस का चक्का जाम कर दिया। आधी बस पानी में डूब गई। बस सवारियों से भरी थी, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। काफी मशक्कत के बाद बस को जेसीबी से खींचकर बाहर निकाला गया। राजकोट की ये तस्वीर बेहद डरावनी है। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एम्बुलेंस डूबने लगी। इस एम्बुलेंस में मरीज भी था। डूबती एम्बुलेंस को बड़ी मशक्कत के बाद दूसरी गाड़ी के सहारे पानी से बाहर निकाला गया। वडोदरा में भी बारिश से हाल बुरा है। सड़क का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। ड्रेनेज सिस्टम पानी निकासी में पूरी तरह फेल हो गया है। सूरत तापी नदी के पानी में डूबता नजर आ रहा है। शहर में जिस ओर नजर जाती है पानी का साम्राज्य कायम है। सड़कों पर नदी बह रही है, पानी घरों में घुस चुका है। वलसाड में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पानी ने शहर पर कब्जा कर लिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गाड़ियां ठप हैं। इलाज के लिए मरीज को चारपाई पर 4 कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 16 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मैदानों में बाढ़ है तो पहाड़ में लैंडस्लाइड। पिथौरागढ़ के बंगापानी इलाके में बरसाती नाले की रफ्तार देख लीजिए। इस उफनते नाले को बुलेट पर सवार 2 लोग पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। बुलेट बहने लगी। बाइक सवार भी पानी के तेज बहाव में बहने लगे। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद एक शख्स को बचा लिया, लेकिन दूसरा शख्स लापता है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी उफान पर है। नदियां तटबंधों को तोड़कर बह रही हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रही है। कुदरत का ऐसा खौफनाक रूप भी हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर यकीन हो जाता है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि जिन पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो पहाड़ बारिश में कैसे दरकते हुए अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। लैंडस्लाइड में कहीं हाईवे ब्लॉक हुए तो कहीं पर सड़क तबाह हो गई। इस लैंडस्लाइड की जद में ये कार आई तो देखिए इसका क्या हश्र हुआ। दर्जनों घर भी तबाह हो गए। पानी ने इस घर के अंदर रखे सामान को बर्बाद कर दिया है। अभी इस घर में पानी मौजूद है, बाद में उतर जाएगा, लेकिन छोड़ जाएगा एक परिवार के लिए दर्जनों जख्म, बर्बादी और आंसू। बारिश और लैंडस्लाइड के डबल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चमोली में पहाड़ों के बीच सड़कों का हाल देखिए। इस जेसीबी के सहारे लैंडस्लाइड में खो चुकी सड़क की पहचान की जा रही है। सिर्फ यही मंजर नहीं है, बल्कि चमोली में कुदरत के कहर के बाद बर्बादी के कई मंजर आपको दिख जाएंगे। भारी भरकम पहाड़ मलबे के ढेर में तब्दील होकर कुछ इस तरह से हाईवे पर बिखरे पड़े हैं। लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें हैं ये। वक्त सही था, कोई गाड़ी इस हाईवे से नहीं गुजर रही थी। जेसीबी मशीन इस पूरे मलबे से जूझ रही है।
कुदरत के कहर के बाद हुई बर्बादी को साफ करने में जुटी है, लेकिन ये तो लगभग हर दिन का मंजर है। कुल्लू में बाढ़ का खौफनाक मंजर है। सतलुज नदी उफान पर है और इसमें एक दो नहीं बल्कि तीन जिंदगियां फंसी हैं। चीख पुकार मच गई है। सैलाब के प्रहर के सामने सब बेबस है। पुलिस की नजर इन युवकों पर पड़ी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन युवकों को रस्सी फेंककर किसी तरह बाहर निकाला गया।